नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के परकामनी माने दान पेटी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई थी। ये आरोप लगाया है आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी नेता नारा लोकेश ने। उन्होंने कहा कि 2019 से 2024 में किए गए पापों की पूरी तस्वीर जल्द ही सामने आ जाएगी। नारा लोकेश ने अपने दावे के समर्थन में एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम माने टीटीडी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु प्रकाश रेड्डी ने भी इन दावों को दोहराया है। टीटीडी ही तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करता है। आंध्र प्रदेश की सरकार टीडीपी और बीजेपी मिलकर चला रहे हैं। दोनों नेताओं ने दावा किया कि 2019 से 2024 तक चले वाईएसआरसीपी शासन के तहत टीटीडी के इतिहास में सबसे बड़ी लूट थी। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल के मुताबिक बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली टीटीडी बोर्ड जो वाईएसआरसीपी के कंट्रोल में थी, उसने केस को लोक अदालत में निपटाने का फैसला किया। कानूनी सलाहकार के अजय कुमार के मुताबिक आईपीसी की धारा 379 तो समझौते से सुलझ सकती है, लेकिन धारा 381 इतनी गंभीर है कि उस पर समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में जल्दबाजी में किया गया समझौता साफ दिखता है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिला है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता जे मधुसूदन ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर केस निपटा देना ये साबित करता है कि वाईएसआरसीपी सरकार को न तो लोकतांत्रिक और न ही संवैधानिक मूल्यों की परवाह है। उन्होंने तंज कसा, आम आदमी को इतनी जल्दी न्याय कभी नहीं मिलता। इससे साफ है कि यहाँ राजनीतिक प्रभाव काम कर रहा था। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि अराजकता वाईएसआरसीपी शासन की पहचान थी। तब राज्य माफिया, डॉन, चोरों और अन्य सामाजिक तत्वों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया था। उन्होंने आगे लिखा, वाईएसआरसीपी सरकार न सिर्फ खदानों, भूमि और जंगलों जैसे प्राकृतिक संस्थानों को लूटा, बल्कि लोगों को भी लूटा। उन्होंने तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति को भी नहीं बख्शा। जाहिर तौर पर उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तत्कालीन टीटीडी अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी का समर्थन हासिल था। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने आगे लिखा, चुराए गए पैसों को रियल एस्टेट में निवेश किया गया था। आरोपियों ने खुद संकेत दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य साजिश का हिस्सा थे और उन्हें उनका हिस्सा मिला। इस पूरी कवायद में तत्कालीन टीटीडी अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे। नारा लोकेश ने यह भी कहा कि चोरी का मामला सामने आने के बाद करुणाकर रेड्डी और उनके लोगों ने लोक अदालत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि एक अधिकारी जल्द ही पश्चाताप कर सकता है और 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पूरा ब्यौरा उजागर कर सकता है। नारा लोकेश के मुताबिक इससे भी बदतर स्थिति ये थी कि तिरुमला लड्डू में मिलावट की गई, जिसे दुनिया भर के भक्त पवित्र मानते हैं। जगन मोहन रेड्डी और उनके पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू की सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया। तब चंद्रबाबू ने कहा था कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम माने टीटीडी के मामले में हस्तक्षेप न करें। मौजूदा टीटीडी चेयरमैन BR नायडू ने ऐलान किया है कि पिछली बोर्ड ने जो विवादित फैसले लिए थे, उनकी अब पूरी तरह से जांच होगी। इधर बीजेपी कह रही है कि परकामनी घोटाले की पूरी जांच कराएगी। इन खुलासों के बाद फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतने बड़े मंदिर की संपत्ति के मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही है भी या नहीं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।